गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम HRMS IT के बारे में बात करेंगे जो एक रेलवे एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी होता है। ये सबका एक आईडी बनता है HRMS IT। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, तो मैं बता दूं कि कैसे कैसे क्या स्टेप है जो सबको भी करना है। तो सबसे पहले आप क्रोम में जाएंगे और क्रोम में आप HRMS सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन में ही दिखेगा HRMS इंडियन रेल .gov.in। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको लॉगिन, जो कि आपके पास यूजर आईडी मिलेगा और जो आपको पासवर्ड मिला होगा, ठीक है। तो उसको इस दोनों पे आप फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, आप कैप्चा फिल करेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे। लेकिन एक चीज़ और कि जिनके पास ये जो पासवर्ड भूल गए हैं तो उनको क्या करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है फॉरगेट पासवर्ड का। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिया है, क्या ऑप्शन दिया है किसका, फॉरगेट पासवर्ड का। तो यहाँ पे आप जाइएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, अपना यूजर नेम डालिएगा, ठीक है, और कैप्चा जरूर फिल कीजिएगा और उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड पे जाइएगा। तो फिर आपके ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और वहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर लेंगे, ठीक है। फिर जब ये हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इंटरफेस आएगा वो क्या आएगा, जब इसको आगे बढ़िएगा आप, तो आगे बढ़ने के बाद ये जब आप लॉगिन कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। इंटरफेस दिखेगा इस तरह का, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप ये देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो आपको ये वाला जो है, ये वाला इंटरफेस, ये एरो जो दिया हुआ है, इस एरो को आपको क्लिक करना है। और जब ही इस एरो पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आगे आपको कहाँ जाना है, आगे उसके बाद आपको कुछ इस तरह का, अच्छा उसके बाद क्या करना है कि आप इसको डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने साइड बटन में फ़ोन के जो साइड बटन होते हैं 3 वाला, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपके डेस्कटॉप साइट आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि क्योंकि अभी मैक्सिमम के पास जो ट्रेनिंग में है सबके पास वो फ़ोन ही है। तो लैपटॉप यदि है तो बहुत अच्छा, यदि नहीं है तो आप डेस्कटॉप साइट पर जाइए और वहाँ पर उस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, आगे आप जाइएगा और यहाँ पे जो आपने एरो बटन था उसी के नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे डैशबोर्ड और ऑन बोर्डिंग। तो आपको ऑन बोर्डिंग में जाना है, सेकंड ऑप्शन में जाना है। किस में जाना है, सेकंड ऑप्शन में आपको जाना है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपका इंटरफेस कुछ आगे इस तरह से बढ़ेगा कि आप इस तरह से आपका इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में यदि आप जाते हैं तो उसके बाद आपका इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो अब इसमें जो है आपको कहीं छेड़खानी नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे जाना है। कहाँ पे, यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट डिटेल्स कंपटीशन है ना, तो वहाँ पे जाने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, कैंडिडेट डिटेल्स एंट्री, क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको जाना है। फर्स्ट ऑप्शन में जाना है और फर्स्ट ऑप्शन में जाने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट जो आपका आएगा वो दिखाते हैं आपको, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ही कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे जब आप खुलेगा तो कुछ देर के बाद यहाँ पे आपका सारा जो नाम है, रोल नंबर है, ऑथोरिटी नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, तो ये सारा चीज़ आपका पहले से फिल दिखेगा, ठीक है। इसमें बहुत का ये आएगा कि सर यहाँ पे मेरा गलत है, इनकरेक्ट है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे। तो देखो इनकरेक्ट हम लोगों को जो यहाँ पे अभी फिल हो चुका है उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि इसके लिए आपको जो है यहाँ पे आपको जाके क्या है, सहायक सेवा जो हम लोग का है हेल्प इंडेक्स, वहाँ जाके आपको जो है वहाँ पे आपका ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में अभी नहीं सोचना है, लेकिन हमें जो काम करना है वो क्या है उसके बारे में हम अभी सोचते हैं। तो ये चीज़ आपको फिल दिखेगा, टोटल चीज़ आपको फिल दिखेगा। थोड़ा देर वेट कीजिएगा लॉगिन होने के बाद। तो ये ऊपर वाला जो भी है, नाम, पापा का नाम, RRB रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ऑथोरिटी डेट, डिपार्टमेंट, बेसिक पे लेवल, तो ये सारा चीज़ आपको दिखेगा। लेकिन हमारा मेन जो हमको भरना है वो है ये, वो क्या है, वो है ये वाली सारी चीज़ें कि आपका देखिए परमानेंट एड्रेस में आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि सर एड्रेस 1 में क्या डालें। तो यहाँ पे आप पहले सबसे पहले आपका जो एट है, ऐड करके जो भी होगा, जो भी विलेज का नाम होगा वो आप यहाँ पे डालिएगा। विलेज डालने के बाद आप सेकेंड ऑप्शन में भी देख रहे हैं कि एड्रेस 2 में, तो यहाँ पे आप पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए, ठीक है, कि पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ है, फिर पुलिस स्टेशन कहाँ है, ये दोनों डाल दीजिए, ठीक है। सेकंड में एड्रेस 2 में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये दोनों का। उसके बाद इसके नीचे ही आपकी जब आइएगा तो इसके नीचे क्या है उसके नीचे देखिए, उसके नीचे आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या, यहाँ पे देखिए पिन कोड दिखेगा, तो अपना पिन कोड डाल दीजिए। स्टेट जो भी आपका स्टेट, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यूपी है, राजस्थान है, जहाँ भी आप डालिए। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो डालिए, ठीक है। फिर सिटी मतलब कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये ऑफिशियल नंबर है, याद रखिएगा कि ऑफिशियल मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है। तो आप वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप अपना चेंज भी कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा यदि आप ये नंबर डाल देते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत का ऑप्शन ये भी कन्फ्यूजन था कि सर कि मोबाइल नंबर चेंज होगा कि नहीं होगा। तो आप यदि यहाँ पे नहीं कर पा रहे तो वहाँ से आपका चेंज हो जाएगा जब आप वहाँ पे हेल्प डेस्क पर जाइएगा तो, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है नेक्स्ट में यदि किसी बंदे का
किसी बंदे का यदि यदि किसी बंदे का सेम एड्रेस है, जो प्रमाण जो यहाँ पर एड्रेस डाले हैं वही एड्रेस आपको यहाँ भी डालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए सेम एज परजेंट एड्रेस सबसे पहले वाले को इसको टिक आउट कर देना है। तो वो जो एड्रेस आपने यहाँ डाला है वो एड्रेस यहाँ डाला गया। ये चीज़ आप एकदम जब भी आपका अटेस्टेशन फॉर्म के समय ये सेम ऑप्शन आया होगा, तो जब आप अटेस्टेशन फॉर्म ज्वाइनिंग के टाइम आप जब रेलवे का ज्वाइनिंग कर रहे थे तो उस समय अटेस्टेशन फॉर्म में जो भी डाले हैं आप, यदि परमानेंट एड्रेस और जो आपका क्या बोलते हैं परमानेंट एड्रेस और परजेंट एड्रेस दोनों सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आपने अलग अलग डाला है तो आपको यहाँ भी उसी तरह से अलग अलग फिल करना है, दोनों एक नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने अटेस्टेशन फॉर्म में यदि अलग अलग डाला और जिन्होंने सेम ही डाला तो फिर उसके लिए दिक्कत नहीं है। वो जो है दोनों को मतलब दोनों को यहाँ पे सेम एज परजेंट कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपका ये वाला पार्ट पूरा भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी के नीचे आप देखिए, तो इसी के नीचे दिया हुआ है बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, ये बैंक अकाउंट नंबर जो दिया है, ब्रांच नेम दिया है, ये वाला देखिए ब्रांच नेम दिया है, बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, हाँ बैंक नेम। तो ये जो आप बैंक अकाउंट नंबर जो उस समय जब हम अटेस्टेशन फॉर्म में या फिर मैंडेट फॉर्म के समय जो आपने बैंक का टोटल जो चेकबुक दिया था, तो चेकबुक का सारा जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा, ब्रांच नेम होगा, IFSC कोड होगा, यहाँ पे देखिए IFSC कोड डालना है, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, बैंक नेम डालना है, एड्रेस डाल देना है कहाँ का था, MICR कोड ये आपका चेकबुक पे होता है, चेकबुक को आपके पास होगा या फिर फोटो होगा, या फिर नहीं भी है तो आप अपने पास जो भी चेकबुक है उसका यहाँ पे मतलब जो वहाँ पे दिए हैं और भी तो चेकबुक होगा, वहाँ से आप MICR कोड डाल देंगे। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे ये वाला कि यहाँ पे आपको जो है अपलोड कैंसिल चेकबुक, याद रखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है अपलोड कैंसिल चेकबुक। क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप जब देखिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है अपलोड कैंसिल चेकबुक। तो याद रखिएगा यदि आप चेकबुक ऐसे नहीं कि आपके पास चेकबुक है और आप उसको बस ऐसे ही अपलोड कर दिए, तो वो अपलोड नहीं करना। वहाँ पे आप अपना कैंसिल जरूर लिख दीजिएगा, कैंसिल लिख के उसके नीचे आप सिग्नेचर भी कर दीजिएगा, जो भी आपका सिग्नेचर होगा वो सिग्नेचर करके तब उसका डॉक्यूमेंट बना के फिर आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, इस बात को याद रखें। यदि किसी के पास नहीं है तो अभी आपको बुलाया गया है सोमवार और शुक्रवार के दिन आपको बुलाया जाएगा, मतलब जाना है और वहाँ से आपको आपका फॉर्म जो फाइल बना था वो सारा चीज़ आपको दिया जाएगा, तो वहाँ से आप अपना स्कैन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके नीचे चलते हैं, उसके नीचे क्या है अब चलते हैं। तो ये सारा चीज़ ये दो क्लियर हो गया। एक तो आपका ये प्रेजेंट एड्रेस वाला और दूसरा एक तो ये एड्रेस वाला क्लियर हो गया। ये तो ऊपर का तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ये वाला क्लियर हो गया। उसके बाद ये बैंक वाला भी सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में ये बैंक वाला तो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट में आप देखिएगा कि यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका नेशनलिटी इंडियन रहेगा, वो तो ठीक है। आप शादीशुदा है या नहीं है तो यहाँ पे आप अपना फिल कर दिएगा सेकंड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आप ये डाल दीजिएगा। और ब्लड ग्रुप आपका जो है, ब्लड ग्रुप में चीटिंग मत कीजिएगा। जो आपका ब्लड ग्रुप होगा A पॉजिटिव है, जैसे मेरा A पॉजिटिव है तो मैंने A पॉजिटिव वाला, किसी का B पॉजिटिव होगा, किसी का O पॉजिटिव होगा, किसी का B नेगेटिव भी होगा, तो आप अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पे जो सही होगा वही डालिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप ये डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए एक चीज़ और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इसके नीचे ही एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। ये नीचे देखिए यहाँ पे ये वाला कि आपका जो हायर एजुकेशन है, जिस समय आपने फॉर्म डाला था वहाँ का हायर एजुकेशन जो होगा आपका हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन जो होगा वो यहाँ पे फिल कर दिया गया है। मतलब हायर एजुकेशन नहीं, यहाँ पे मतलब कि जो आपने 10th बेसिस पे फॉर्म डाला है, जो उस समय यदि आपने ये डाल दिया है कि हाँ मेरा हायर एजुकेशन ये है, फॉर्म का भरते समय, यानी कि ग्रुप डी के एप्लीकेशन जब डाल रहे थे उस समय का बात कर जा रहा है, तो वहाँ पर तो आपका जो डला गया है सो डला गया है, तो वो यहाँ पर आपका अपलोड हो गया है कि मतलब कि आपने जिस बेसिस पे फॉर्म डाला था, यदि आप उस समय आप हायर एजुकेशन लगा दिए तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो यहाँ पे हायर एजुकेशन ले ही लेगा। लेकिन हम लोग तभी 10th पे लगाए थे, ये 10th पे वैकेंसी थी, तो 10th पे वैकेंसी थी तो हमने यहाँ पे 10th पे वैकेंसी लगाई है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो यदि आपका हायर एजुकेशन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास और भी कोई यदि तभी आप हायर एजुकेशन लगाए तो उसके बाद भी आपने कोई डिग्री, मान लो कोई BSc किया, अभी कोई PhD कर चुका है, तो उसको नीचे भी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यदि आपने हायर एजुकेशन कर रखा है तो फिर अभी उसके बारे में बताते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पे कि अब क्या करना है। तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे देखिए आप क्या करना है, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आपको अटेस्टेशन फॉर्म, जो फॉर्म ज्वाइनिंग के टाइम जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके बाद मैंडेट फॉर्म, हाँ उसके बाद एक ओथ भी है और आधार कार्ड। तो देखिए ये इतना सारा चीज़ हमको अपलोड करना है। तो आप बहुत के पास अटेस्टेशन फॉर्म नहीं है, करेक्टर फॉर्म नहीं है, ओथ नहीं है, मैंडेट फॉर्म नहीं है, तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। इसके लिए ऑप्शन क्या है कि हमें सर ने बोला है कि आपको वहाँ पर जाना है, हमने बताया अभी कि आपको किस किस दिन जाना है, तो मंडे एंड आपका क्या फ्राइडे, ठीक है, ये 2 दिन में किसी दिन भी आप जाइएगा, भीड़ बना के नहीं जाइएगा। और वहाँ पे जाने के बाद आपको एक आपका जो फाइल था ज्वाइनिंग के टाइम का वो देंगे सर आपको निकाल के, और वहाँ से आप ये सारा डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ तक कि आप यहाँ पे जो चेक भी था, जो आपका चेक भी था वहाँ उसका भी आप क्या कीजिएगा, स्कैन करके फिर यहाँ पे आप अपना अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा अब बहुत कोई बोलेगा, अच्छा एक चीज़ जो लास्ट हमारा बच जा रहा है उसको भी क्लियर कर ले रहे हैं। वो क्या है, देखिए वो ये है कि यहाँ पे आपको अच्छा एक चीज़ और कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को यार, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नया नया है चैनल, और एक कमेंट भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा। अब देखिए हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट जो टॉपिक बच गया हमारा कि ये वाला कि मैं जो बता रहा था कि हायर एजुकेशन के बारे में। अब यदि मान लो आपने 10th पे ही फॉर्म डाला है और 10th ही आपका यहाँ पे लिया गया था, जो अभी दिखा रहा है वहाँ पे दिखा देगा, यहाँ पे तो आपका दिखा देगा, आपका हायर एजुकेशन रहेगा तो हायर दिखाएगा, जो 10th रहेगा तो 10th, 12th रहेगा तो 12th। यदि मान लो किसी ने 10th पे किया तो उसको 12th का भी करना है और ग्रेजुएशन का भी देना है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ ऑप्शन कि एनी अदर डॉक्यूमेंट, यदि आपको यहाँ पे यदि 12th का डालना है तो यहाँ 12th का मार्कशीट लिखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे अपना मार्कशीट अपलोड कर दोगे। फिर ग्रेजुएशन का लगाना, सेकेंड में जाएंगे, फिर यहाँ पे वही लिख दोगे ग्रेजुएशन मार्कशीट, और यहाँ पे आप क्या करोगे, अपलोड कर दोगे, यही चीज़ है ना। तो यहाँ पे आप अपना दो हायर एजुकेशन आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे 2 हायर एजुकेशन ऐड कर सकते हैं। यदि मान लो किसी ने 12th किया है, यदि उसको ग्रेजुएशन का लगाना तो वो सिर्फ एक ही लगाएगा, यहाँ पे अपना पहला वाला में लिख देगा कि हाँ ग्रेजुएशन मार्कशीट या फिर ग्रेजुएशन जो भी हो, डिग्री हो तो डिग्री यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा। तो बेसिकली अब मान लो किसी के पास मतलब किसी ने जैसे कि अभी तक मतलब अटेस्टेशन फॉर्म नहीं है, जिसके पास है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सीधा सबमिट कर देगा, और जिसके पास नहीं है लेकिन उन्होंने अभी आधा फॉर्म भर लिया है, मान लो परमानेंट एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ कर दिया है जो अपलोड किया, तो आप उसको क्या कीजिएगा, आप क्योंकि आपने एक बार फॉर्म डाला है मतलब भर लिया, तो उसको आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है सेव एज ड्राफ्ट, तो वहाँ पे आप सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप जब दोबारा लॉगिन कीजिएगा तो आप जितना फॉर्म आपने डाला है, मतलब जितना फॉर्म जैसे कि एड्रेस डाल दिया, बैंक वाला डाल दिया, तो ये सब चीज़ फिर से आपको भरना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी फिल करता हुआ दिखाई देगा आपको, कि ऑलरेडी वो फिल दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद जब तक एक चीज़ और, जब तक आप पूरा ये सब चीज़ एक चीज़ यहाँ पे कोई भी चीज़ यदि छूट जा रहा है, रिलीजन छूट जा रहा है, नेशनलिटी या फिर कोई भी चीज़ अपलोड नहीं करते हैं, तब तक आपका ये सबमिट ही नहीं लेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। तो टोटल चीज़ आप जब फिल कर दीजिएगा यहाँ पे, जब आप टोटल चीज़ भर दीजिएगा यहाँ पे, उसके बाद ही आपका ये सबमिट लेगा, ठीक है। तो टोटल चीज़ करने के बाद ही आप इसको क्या करें, सबमिट करें, ठीक है। तो आप लोग चलिए चैनल को एक बार यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब करके, और उसके बाद आप लाइक भी कर देना और एक कमेंट भी कर देना, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।